वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की रात थोड़ी सी अजीब है हमारे लिए क्योंकि हवा की हो गई है फनरगन ख़त्म। जब से ये दांत निकालने लगी है कुछ महीने की बात है। मैं इसको फनरगन देती हूँ हमेशा क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, सोती भी नहीं है टाइम से, कुछ खाती पीती भी नहीं है। तो अब हमने जागना तो है, अब कैसे वक्त गुजारें। तो वक्त गुजारने के लिए ये मेरा मेकअप है जो कि मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ और मैंने साइड पे रखा हुआ है बस बंद करके एक बैग में। तो मैंने वो निकाल दिया ताकि हवा खेल ले। और हानी भी जाग रही है, हानी को तो वैसे ही जागने का बहाना चाहिए। और हवा बैठी हुई है, तो दोनों बच्चियां हैं और तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं। और मैंने सोचा कि जाग ही रही हूँ तो वाई नॉट मैं अपना व्लॉग अभी से शुरू कर लूँ। और ये देखें जी, ये जो है हमारी हानी, ये नहाई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो ये दिखा रही है लिप बाम और बहुत खुश है। और ये हवा बैठी हुई है इंतहाई गुस्से के साथ, बेजारी के साथ, सारी चीज़ें तोड़ तोड़ के फेंकते हुए। और ये मेरा वो मेकअप है जो मैंने एक दफ़ा, शायद एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, बस वीडियोस बनाई और रख दिया। ये लिपस्टिक है और ये सारा कुछ मैंने आई डोंट नो मैंने क्यों जमा कर रखा है। एक्चुअली मैं मेकअप लवर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ यूज़ इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरी सिस्टर्स मेकअप लवर हैं। वो मेकअप कलेक्ट करती हैं तो उनकी देखा देखी मैं भी ले लेती हूँ। और कभी जो मैंने यूज़ नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं यूज़ करती भी हूँ तो लिपस्टिक यूज़ करती हूँ और आईलाइनर यूज़ करती हूँ। आईलाइनर मेरे पास एक है, वो मेरी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही है और वो मैं यूज़ कर भी लेती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि वो यूज़ ना किया करो, तुम्हारी भीड़ जैसी शक्ल बन जाती है, अजीब तरह की आंखें हो जाती हैं। तो बहरहाल ये मेरी फेवरेट बेस है। मतलब मुझे शौक़ बड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घर वालों का कहना है कि मेकअप करके ऐसे लगता है जैसे मेरे मुंह पे किसी ने मुक्के मारे हो, तो इसलिए फिर मैं करती नहीं हूँ। इसलिए ये सारा अंदर पड़ा हुआ है और ये ऐसे ही बच्चों के खेल खेल के काम आने के लिए ही काम आएगा। अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह करे कि मैं भी इसको कभी मुझे भी लगाने की तौफीक मिल जाए। खैर ऑफिस से कोई ऐसी जगह हो जाए कि मैं भी लगा लिया करूँ, क्योंकि घर में तो मैं इतनी लेज़ी हूँ, मैं कोई मेकअप वगैरह लगाने का सोच भी नहीं सकती। और ये जो है ये मुझे याद है मैंने बड़ी ही अरमानों से ली थी ये लिपस्टिक। ये बड़ी उस टाइम न्यू आई थी और ये इस तरह जे डॉट ने भी इसकी नकल में बनाई और ये ख़ुद भी किसी की नकल ही है, किसी बड़े ब्रांड की इससे भी। तो इसके वॉन्ट है और इस पर आ जाती है लिपस्टिक, इस तरीके से लगती है। लेकिन मुझे ये बड़ी पसंद है, देखने की हद तक, लगाने की हद तक अभी तक नहीं है। तो बस जी, मेरी अम्मी को देखते ही मेरे अंदर का छोटा बच्चा जाग जाता है। और मेरी अम्मी इस टाइम मुझे और हवा को लेके दिलाने आई हैं दवाई। और ये मेडिकल स्टोर्स बंद हैं जो ईद पे भी खुले हुए होते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी कुछ जगह खुली नहीं है और मैंने लेनी है हवा की दवाई फनरगन, ताकि उसको दूँ और घर जाके चंद घंटे सो सकूँ। मैं 5-6 घंटे सो के उठ गई थी और ज़ोहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर पढ़ ली थी और उसके बाद अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ज़ोहर के टाइम ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। मैं यही कह के अपने आप को तसल्ली दे लेती हूँ। और मैंने इसके लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। मैं अगर आपको किसी भी चीज़ में ऑयल ज़्यादा नज़र आ भी रहा हो तो या तो वो देसी घी होगा या ऑलिव ऑयल होगा। मैं आजकल ज़्यादा ऑयल से परहेज़ करती हूँ और घी तो मैं पहले भी नहीं खाती थी। तो बस ये मैं अंडे को बनने दूँगी क्योंकि ना मेरी एक ख्वाहिश है शुरू से कि मेरा अंडा टूटे ना ऑमलेट, और अक्सर मेरा ऑमलेट टूट जाता है और बहुत कम ऐसा होता है कि मेरा कंप्लीट इस तरह ऑमलेट बने। और आज शुक्र है वो बन गया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरा मेरा मतलब ऐसा ही बन गया। और ये मैंने एक इसी से पलट लिया स्पैचुला से। और बस इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। मेरी चाय बन रही है और ये दूसरा कप मेरी सिस्टर का है, मैं अपनी छान के ले जाऊंगी, फिर वो अपनी आके छान लेगी। और बच्चों को मैंने नहीं, अम्मी ने खिचड़ी बना के ना खिला दी थी। तो मतलब अम्मी ने खिचड़ी बना दी थी तो मैंने दोनों बच्चों को खिला दी और मैं ख़ुद खिचड़ी नहीं खा रही थी तो मैं ये खा रही हूँ। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और क्योंकि मैं अंडा बहुत कम खाती हूँ, मुझे और मेरी दोनों डॉटर्स को एग एलर्जी है, बहुत कम, कभी कभी मैं अंडा खा लेती हूँ। गर्मियों में तो पूरी पूरी गर्मियाँ ही मुश्किल से खाती हूँ, लेकिन सर्दियों में फिर भी कभी कभी खा लेती हूँ। तो मौसम चेंज हो रहा है तो मेरा दिल कर रहा था अंडा खाने के लिए और फिर मैंने ये ब्रेकफास्ट बना लिया। और इसके बाद देखते हैं जो जो करेंगे। तो मैं थोड़ी सी रूम की सफाई कर लूँ। और ये मैंने कल वीडियो बनाई थी तो उसके लिए कुछ सामान निकाला था तो ऐसे ही फेंक दिया। कुछ न्यू ऑर्डर्स आए थे और उनका सामान कुछ मैंने रख दिया था, कुछ ऐसे ही पड़ा है। ये मेरी जीन्स माय न्यू लव, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है आजकल। मैंने अपनी लाइफ में ये
तीसरी या चौथी जीन्स ख़रीदी है और मुझे कोई भी इतनी सेट और इतनी फ़िट नहीं आई जितनी मुझे ये पसंद आई है। ये स्लॉची जीन्स है और ये मैंने B1 से ली है। तो ये मैं एक्चुअली पहले मैं ज़रा सफाई कर लूँगी। आई डोंट नो, हम यहाँ पे एक रात गुजार के जाते हैं और ये मैं फेंक रही थी तो ये हवा के ऊपर गिर गए कपड़े। अब पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारा सारा कचरा मच जाता है। इधर 2 बच्चे हैं शायद और छोटे छोटे हैं और हम बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं, इसलिए चीज़। और ये मासी से मैंने कपड़े अपने जो हैं तय करवा के रखे हैं। एक्चुअली जब मेरे कपड़े धुल के आ जाते हैं और मेरी अम्मी उनको उतरवा के और रूम में भी पहुंचवा देती हैं। आगे तय करने में भी मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मेरे लिए एक बड़ा मसला होता है। तो फिर कभी कभी मैं तय कर लेती होती हूँ और कभी कभी मैं मासी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिश्वत दे के और कहती हूँ प्लीज़ मासी मेरे कपड़े तय कर दें, और मासी कर देती होती हैं। शी इज़ सो स्वीट, थैंक यू मासी। तो उन्होंने कर दिए थे आज सुबह को और ये मैं रख दूँ। ये देखें, ये बच्चों ने बहुत हाल ख़राब किया हुआ है। अच्छा, वैसे तो यूजुअली मैं आउटफिटर्स जनरेशन ज़्यादातर और दूसरे कपड़े पहनती रहती हूँ, लेकिन एक्चुअली ये जिस तरह ये कपड़े तस्वीरें भी बना लेती हूँ, पहन भी लेती हूँ, कोई आना जाना हो बाहर तो पहन लेती हूँ। और एक्चुअली घर में पहनती हूँ मैं। 1 मिनट में अभी नहा के आई थी और मैंने बाल भी ब्रश नहीं किया, सॉरी। घर में पहनती हूँ ऐसे कपड़े। ये मेरी अम्मी के पुराने कपड़े हैं। मैं अपनी अम्मी के जो भी कपड़े होते हैं सीज़न के बाद मेरी अम्मी निकाल देती हैं और मैं अपनी अम्मी के लीलन के सारे कपड़े ले लेती हूँ और शेमलेसली मैं उनको पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप में से कौन कौन अपनी अम्मी के कपड़े पहनता है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरे पीजेज़, मैं पीजेज़ की जगह या कह लें जो भी घर में बस हमेशा यही पहनती रहती हूँ। और मैं घर में कम से कम कोई और कपड़ा नहीं बनाती, घर के लिए अम्मी के कपड़े बेस्ट हैं। और फिर जब कोई मेहमान या कोई आना हो ना तो मेरी अम्मी कहती हैं बरीरा कोई हुलिया सही कर लो, सारे क्या देखेंगे अम्मी के कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर मैं हुलिया सही कर लेती हूँ और फिर उसके बाद उनके जाते ही फ़ौरन से फिर वापस यही पहन लेती हूँ। ये मैं लाई थी, अभी एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, आप लोगों के सामने आएगा जल्दी, उस पर लगाऊँगी इंशाल्लाह। मैं अपनी हर खुशी अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। और आप लोगों को पता है मेरी लाइट इतने दिनों से ख़राब हुई थी और मुझे इतना बुरा लगता था, मेरा रूम इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा था और अभी सोर्स नहीं था कि मैं ज़रा मतलब कि लाइट चेंज करवाऊँ। तो ऐसे ही हानी ने शायद लाइट आदत से आके ऑन कर दी और अभी मेरी लाइट ऑन हो गई, ऐसे ही पड़े पड़े खुद ही ब खुद ही। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरा रूम यार इतना रोशन रोशन हो गया वापस, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अंधेरा अंधेरा कमरा। और मैंने ऊपर चढ़ के इसका स्टार्टर वगैरह भी हिलाया था लेकिन वो सही नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत खुश हूँ फाइनली। देखें जी, फाइनली रूम साफ़ हो गया है, मैंने रूम साफ़ कर दिया है और अब बस मैं जा रही हूँ मगरिब पढ़ने के लिए। और ये मतलब काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। मैंने ड्रेसिंग टेबल इस साइड पे शिफ्ट कर लिया है और जो इसकी ड्रेसिंग टेबल पहले जहाँ पे पड़ा हुआ था उस वाली जगह पे वो जगह खाली कर दिया। वहाँ पे मैं चारपाई रखूँगी और उसके साथ झूला बांधूँगी। हवा को उसके अंदर सोने की आदत है तो मुझे लाजमी, वो चारपाई पे सोता कोई नहीं है लेकिन उसके अंदर झूला ज़रूर बांध के मैं वो चारपाई रखती हूँ। सर्दियों में मेरी वो खाली चारपाई बस रूम में पड़ी रहती है, उसके ऊपर एक बिस्तर बिछा हुआ होता है। तो अगर सर्दियों में बिलफर्ज कोई मेहमान वगैरह आ जाए मिलने के लिए तो वहाँ ये खाली जगह, ये मासी हवा को खिला रही हैं, साथ मेरी भांजी भी बैठी हुई है। हानी मासी से और सायरा से नाराज़ हुई है, पता नहीं क्यों ऐसा हर वक्त नाराज़ ही रहती है। और ये जगह से मैंने कपड़े उठा लिए हैं। ओके, तो ये चिकन का कीमा है और ये मेरी अम्मी ने ख़ुद बनाया था, बोनलेस चिकन लाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद छुरी से कीमा बना के दिया था मुझे और उन्होंने इसके पैकेट्स बना के रखे थे और आज उन्होंने खुद ही गोश्त निकाल के रखा और मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि तुम हर सूरत हवा को कुछ अच्छा बना के दो, हेल्दी, घर में कुछ बाहर का नहीं आएगा, इसको घर में नगेट्स या कुछ इस तरह के नगेट्स की पाकिस्तानी बहन बना के दो। मैं उसको कह रही हूँ नगेट्स की पाकिस्तानी बहन, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी तक एक लहसुन का जो जवा होता है वो पीसा और फिर उसके बाद उसके अंदर ये चिकन डाला है और इसको अच्छे से पीस के फिर इसमें हल्का सा नमक मिर्च ऐड करके और एक ब्रेड का स्लाइस, उसके बाद इसको कोई भी शेप दे के फ्राई करके हवा के लिए ले जाऊँगी। तो ये मेरी अम्मी उसके लिए खुद ही खिचड़ी भी बनाती हैं। मेरी अम्मी की जान है हवा के अंदर, माशाल्लाह, बहुत प्यार करती हैं। तो फाइनली अब मैं ये फ्राई कर लूँगी, फिर रूम में ले जाऊँगी ताकि खाना, मतलब हमारा खाना हो तो साथ बच्चे को भी खिला लें, तो उसको साथ खाना खाने की आदत रहती है। मेरी अम्मी ऐसे कहती हैं, तो बस ये मैं लेके जा रही हूँ। और ये सादा ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल नहीं है।
और बस अब मैं खाना मतलब हवा को भी, ये सारी तो हवा नहीं खाएगी, तो मैं इसलिए बना रही हूँ कि साथ हानी ले लेती है, या रात देर तक हानी जागती रही तो हानी ले ले, क्योंकि हवा और मेरी अम्मी ने ऑयल इसके अंदर डाल दिया, पानी की बजाय इसमें ऑयल डलने लग गया और मुझे ये चेंज काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस बन रही हैं। दैट्स इट। आज का मैंने पूरा दिन आप लोगों के साथ काफ़ी हद तक जैसे मैंने सोचा था वैसे ही शेयर किया, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। फाइनली ये मेरा डिनर है, और ये मैंने फूड पैंडा से मंगवाया था, क्योंकि आज घर में बना हुआ था कुछ ऐसा जो मैं नहीं खाती हूँ, कुछ बेसन का था और वो मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने ये मंगवा लिया। और ये उसमें बना हुआ है, देसी घी में है या ऑलिव ऑयल में है, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया। तो चिली चिकन है और साथ